आज का हमारा टॉपिक है बॉन्डिंग इन फ्लोरीन्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलोट्रोप्स क्या होते हैं। तो एलोट्रोप्स वो चीज़ होती है जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, ऐसे दो सब्सटेंसेस जिनकी सेम क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डिफरेंट होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये तो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे कि कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं, डायमंड होता है और ग्रेफाइट होता है। जो डायमंड होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3 और ग्रेफाइट की क्या होती है sp2। और जैसे अगर sp2 है तो उसके पास एक क्या हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि ग्रेफाइट को क्या बनाते हैं कंडक्टिंग। ठीक है, और डायमंड क्या होता है इंसुलेटर, क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सारी जो 4 बॉन्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं ऑक्यूपाइड होती हैं। ठीक है, जबकि sp2 में एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है जिससे वो कंडक्टर बन जाता है। अब ये तो पुरानी बात हुई। नेक्स्ट जो डिस्कवरी हुई वो एक और एलोट्रोप की हुई जिसका नाम था C60। ठीक है, इसका सिंबल है और इसकी जो शेप होती है वो सॉसर बॉल की तरह होती है, तभी हम उसे कहते हैं फुटबॉलिन एंड सॉसर बॉलिन। क्योंकि ये जियोडेसिक डोम जो कि बकमिंस्टर फुलर ने बनाया था उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर था, इसलिए इसका नाम पड़ गया बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, ये इसका मोस्ट कॉमन नेम है। अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है, ये बनता है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को इवेपोरेट करके इन एटमॉस्फेयर ऑफ हीलियम। ठीक है, ये हीलियम है, फॉलोड बाय एक्सट्रैक्शन यूजिंग बेंजीन एंड प्यूरिफाइड बाय क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये याद कर लेना। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी शेप क्या होती है। ये देखो, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, तो इसकी शेप होती है क्लोज शेल, हमें दिख रहा है। ठीक है, पॉलीगन है। इसके जो वर्टिसेस होते हैं वो 60 होते हैं और इसके फेसेस होते हैं 32, जिसमें से 20 हेक्सागोनल होते हैं, 12 होते हैं पेंटागोनल। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको बीच में एक पेंटागन दिख रहा है, उसके साथ क्या है हेक्सागन। ठीक है, जो पेंटागन है वो हेक्सागन से सराउंड होते हैं। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, सेम एज ग्रेफाइट की भी क्या थी sp2। ठीक है, उसके बाद जो इसकी 6 मेंबर रिंग होती है ना उसमें 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं जो कि क्या हेल्प करते हैं डीलोकलाइजेशन में। ठीक है, उससे क्या होता है ये एरोमेटिक बन जाता है, पर ये बेंजीन जितना एरोमेटिक नहीं होता, उससे कम ही होता है, लेस एरोमेटिक देन बेंजीन। ये लिखा है, मतलब जो C60 है वो किसके कॉम्बिनेशन से बना होता है 6 मेंबर्ड प्लस 5 मेंबर्ड रिंग्स। ठीक है, ये 5 मेंबर्ड है, बीच वाले साथ में 6 है। ये बेंजीन तरह एरोमेटिक तो होता है पर उससे कम होता है। तो अगर ये बेंजीन जितना एरोमेटिक है तो वो क्या देता इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमें पता है जो बेंजीन होता है वो ये रिएक्शन देता है। पर जबकि ये जो है वो लेस एरोमेटिक है तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, हाउएवर इट गिव्स एडिशन रिएक्शंस लाइक एल्कीन्स। ठीक है, जिसके एग्जांपल ये रहे। सबसे पहले C60 ऑस्मियम ऑक्साइड सा रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। इसे प्लीज़ याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बर्च रिडक्शन भी देता है विद लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, जिससे हमारा ये मॉलिक्यूल बनता है। अगर और रिएक्शन करनी है तो आप कर सकते हो, बट इतनी भी इनफ रहेगी। मैं लिख देती हूँ एक और रिएक्शन, आपकी मर्ज़ी आपको करने के नहीं।
फर्स्ट दिस, सेकंड दिस। इस रिएक्शन में हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। N कैन बी 24 to 36। एक और रिएक्शन, ठीक है। ये भी याद करने वाली सारी रिएक्शंस है। अगर आप पेपर में ये सब एक्सप्लेन करके आ जाएंगे तो इनफ रहेगा। थैंक यू।